नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो एक अलग यूनिट के रूप में जोड़ा गया आपके सिलेबस में। L2 वालों के लिए, L1 वालों के लिए भी, दोनों के लिए समान है वो सिलेबस। तो इसमें अपने राजस्थान के, जैसे L1 वालों ने ये वाला जो आज पढ़ने जा रहे हैं अपन, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, तो ये टॉपिक L1 वालों ने पात्रता में पढ़ा हुआ है, क्यों उनके पहले से शामिल था। लेकिन L2 वालों के लिए ये थोड़ा नया है, इस पे ध्यान नहीं देते, सामान्य तौर पर ध्यान देते थे कि हाँ भी राज्य वृक्ष ये है, राज्य पक्षी ये है, ऐसे। लेकिन थोड़ी सी अपन को इसमें डिटेल जाननी है, और डिटेल उस तरीके से कि एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है न, बहुत ज्यादा अथाह समुद्र भी नहीं और न बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं। जितना जरूरी है उतना पढ़ना जरूरी, सिलेक्शन के लिए जितना जरूरी है उतना जरूर पढ़ेंगे। तो अपने जो भी साथी और तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचा देना आप ये क्लास। और इससे पहले 12 क्लास के अंदर साथियों शैक्षिक परिदृश्य और अपनी जो आरटी वाला 2009 और राजस्थान के संदर्भ में 2011, वहां तक अपन पूरा पढ़ चुके हैं। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अंदर एडमिशन वगैरह सब कुछ, वो बड़ी टेंशन आप लोगों की हो गई समाप्त। अब इन 15-20 दिनों में अपन ये वाली टेंशन जो है आपकी राजस्थान वाली, ये भी पूरी कर देंगे। और कोशिश है कि कल दशहरे से शाम को भी आपकी क्लासेस जो पहले से अपलोड है और प्लेलिस्ट में जोड़नी है, वो वाली भी आपको प्रीमियर करके दे दी जाए और अलग से प्लेलिस्ट मेंटेन कर दी जाए। तो यहां से और वहां से दोनों सम्मिलित तैयारी हो तो 1.5-2 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट, और उसके बाद में 2 महीने रिवीजन। बस ये प्लानिंग है और देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होती है। मैं मेरी शिद्दत से लगा हुआ हूं, आप लोगों को भी शिद्दत से लगना है। अपना अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। राज्य वृक्ष, सबसे पहले पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि राज्य वृक्ष, और कोई भी गलत नहीं करेगा, ये भी फिक्स है, ठीक है ना। राज्य मतलब सीधा सीधा प्रश्न गलत कोई नहीं करेगा, ठीक है। हड़बड़ाहट में कोई अधीरतावश कर दे तो बात अलग है, लेकिन ये जो है सिंपल प्रश्न आएगा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहते हैं, तो खेजड़ी, ठीक है। ये फोटो आप देख पा रहे हो, ये खेजड़ी का ही है। तो खेजड़ी की जड़ें जो है बहुत गहराई तक जाकर पानी खींच लेती है, तो ये मतलब कैसी भी परिस्थिति हो ये बना रहता है। जैसे अकाल के समय भी खेजड़ी के वृक्ष से बहुत फायदा हुआ लोगों को, तो इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। और खेजड़ी की पूजा भी करते हैं। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा इसलिए भी दिया गया है क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष का हर हिस्सा लगभग जो है मानव के लिए, इंसानों के लिए काम आता है, ठीक है ना। आप देखो, आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या पूछेंगे, अगला प्रश्न जो सबसे ज्यादा बनने की संभावना है, वो चाहे प्रतीक चिन्ह के अंदर 3-4 की आपको डेट याद रखनी है, ठीक है। राज्य वृक्ष, राज्य पशु और इनकी सबकी, राज्य पुष्प और इनकी, कि इनको कब घोषित किया, इन 4 चीजों की, एक राज्य वृक्ष, राज्य पशु, ठीक है, राज्य पक्षी और राज्य पुष्प, ये 4 चीजों की आपको डेट याद रखनी है। बाकी की कोई डेट नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि बाकी की जैसे घूमर की वगैरह कोई फिक्स है ही नहीं, ठीक है, तो वहां पे पूछ भी नहीं जाएगी। इन 4 की पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 1983 को इसको किया गया है, राज्य वृक्ष घोषित किया गया, ठीक है। याद कैसे करोगे, पहले याद करो सन, सन याद है तो फिर बढ़ो माह की तरफ, माह याद है तो फिर बढ़ो डेट की तरफ। डायरेक्ट कि में भी हाथ नहीं डाल लीजिए, ठीक है ना। ये डेट याद करने का तरीका है। भाई 83 आपको याद है, फिर आ जाओ आप अक्टूबर पे, ठीक, अक्टूबर याद हो गया, फिर 31 तारीख लेनी है बस। वैज्ञानिक नाम जो है साथियों, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया वैज्ञानिक नाम है। उपनाम, अब उपनाम बहुत सारे, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, राज्य गौरव कहा जाता है, और थार का गौरव भी कहा जाता है। अब गौरव गौरव और बहुत पढ़ने में आएगा आपको, चित्तौड़गढ़ पढ़ोगे तो भी आएगा, ठीक है ना, खेजड़ी पढ़ोगे तो आएगा, बहुत सारी चीजों के अंदर आपके आने वाला है, ठीक है। और वैसे जीके पढ़ोगे तो भी आएगा, क्योंकि जीके पढ़ रही आप मेरे से ही हो। तो ये सामान्य प्रश्न है, यहाँ बिल्कुल ही कोई लोड आता ही नहीं, जबरदस्ती ले लो तो बात अलग है। अब विभिन्न नाम के स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में शिमलो या जाटी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शिमलो या जाटी कहते हैं। अब हरियाणवी और पंजाबी है ना, वो भी इसे जाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेदों में इसे कहा जाता है समी, ठीक है, समी कहा जाता है वेदों में, यानी कि संस्कृत में। अब वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, सभी भाषाओं की जननी। तो घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ सकता है, यहाँ पे ध्यान ये देना है, वेदों में कहा जाता है समी। अब कभी भी जैसे कहीं पे पूजा वगैरह की जाती है तो वहां ऐसे वो नहीं बोलते कि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करें, वहां कहते हैं समी वृक्ष की पूजा। अब जैसे अभिषेक करते हैं जैसे महादेव जी का, तो वहां पे भी समी वृक्ष के पत्ते भी चढ़ते हैं, ठीक है ना। तो समी वृक्ष वहां पे काम आता है, क्योंकि संस्कृत में इसे समी कहा गया है, ठीक। तमिल में साथियों इसे कहते हैं पेमये, ठीक है। हालांकि अपन तमिल आवे कौन, बाकी याद रखना है कि
ते में पे में कहा जाता है, ठीक है। सिंधी में कहते हैं छोकड़ो, ठीक है, छोकड़ो सिंधी में कहा जाता है। कन्नड़ में कहते हैं बन्नी, ठीक है, कन्नड़ में क्या कहते हैं बन्नी, बन्ना बन्नी, यूं याद रख लीजिए, बन्ना बन्नी, कन्नड़ के अंदर बन्नी। तो ये तो है स्थानीय भाषाओं में नाम, अलग अलग भाषाओं के अंदर नाम, ये है इसके उपनाम, ये वैज्ञानिक नाम, और ये कब घोषित किया, ठीक है। अब खेजड़ी से संबंधित थोड़ी सी और जानकारी अपन देखते हैं। ये फोटो पहले मैं बता दूं आपको कि अमृता देवी बिश्नोई का जहां पे पैनोरमा बना हुआ है खेजड़ी के अंदर, जहां उन्होंने बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए, वहां हम गए थे। पिछली साल का ये फोटो है, जनवरी की है, पिछली साल की क्या इस साल की है, जनवरी की है। तो यहाँ पे हम गए थे, तो ये स्पेशल पैनोरमा है, और 363 लोगों ने जो शहीद हुए ना, उनके सबके शिलालेख पर नाम खुदा के वहां पे लगाए गए, जिसमें से ये जो आप शिलालेख देख रहे हो, इसके अंदर ये यहाँ आप देखना, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा जब जूम करके, 363 शहीदों के नाम, जिसमें अमृता देवी बेनीवाल यानी अमृता देवी बिश्नोई, रामोजी बिश्नोई, ठीक है ना, रामोजी बिश्नोई इनके पति थे, और इनकी 3 पुत्रियां, ये ध्यान रखना, आशु, भागु और रत्नी, यहाँ लिखा हुआ आशीबाई, रत्नीबाई, भागुबाई, ठीक है। ये जो है मुख्य थे, क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई ने नेतृत्व किया था इस चीज का, तो ये ध्यान रखना है विशेष। और उसके बाद में मतलब 363 लोग जो शहीद हुए, उन सभी के नाम खुदे हुए, ये वहां स्पेशल स्थल पर जाकर ही लिया हुआ फोटो है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं खेजड़ी के पत्तों का चारा। तो खेजड़ी के पत्ते छोटे छोटे होते हैं वैसे, तो खेजड़ी के पत्तों का चारा क्या कहलाता है, ये पूछ ले तो ध्यान रखना कि लूम कहलाता है। क्या कहलाता है, लूम कहलाता है। खेजड़ी के फल या फलियां भी कह सकते हो, तो ये कहलाती है साथियों सांगरी, ठीक है ना। पचपूटा जो बनाते हैं उसके अंदर सांगरी एक स्पेशल सब्जी के रूप में शामिल होती है, और सांगरी के अलावा ये जब सूख जाती है ना, सूख जाती है तब कहलाती है खोका। और मैं घड़ा ही खाया, क्योंकि बाड़मेर में मोगलसर में मैं 18 साल रहा हूं जब छोटा था तब, तो वहां मेरे पिताजी की माइंस थी ग्रेनाइट की, तो वहां पे जो है हम जाते, तो वहां मतलब ये खिचड़ी बहुत थी, और रोटी खाने रो काम ही नहीं है भी दिन, तो मतलब खोका ही खोका, और आनंद आता था। ये तो सूखने के बाद भी लिख लेना आप, कि मेरे जड़ो कोई देसी एग्जामिनर आगो तो पूछ सके, सूखने के बाद खोका कहलाता है, ठीक है। खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, अब आज ये क्लास आप देख रहे हो, जिस दिन शूट हो रही है उस दिन, और अगले दिन यानी कि दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। तो दशहरा पूजा कब की जाती है, विजयादशमी या दशहरे के दिन। सेलेस्ट्रेना व ग्राइकोट्रमा क्या है, सेलेस्ट्रेना और ग्राइकोट्रमा खेजड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। यह है कीड़ा और कवक, ठीक है। सेलेस्ट्रेना और ग्राइकोट्रमा क्रमशः याद रख लेना, कीड़ा और कवक है जिससे खेजड़ी को पहुंचता है नुकसान, पूछा जा सकता है। खेजड़ी को बचाने हेतु 363 लोगों के बलिदान का नेतृत्व किसने किया, अमृता देवी बिश्नोई ने। अमृता देवी वाइफ ऑफ रामोजी बिश्नोई, ठीक है, रामोजी बिश्नोई इनके पति का नाम था। हुआ क्या था कि 1730 की बात है, कब की बात है, 1730 की। महाराजा जोधपुर के थे अभय सिंह, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, इन्होंने हाकिम गिरधारी दास के नेतृत्व में कुछ सैनिकों को भेजा कि किले के दरवाजे जो है उनकी मरम्मत करनी है, तो लकड़ियां लेकर आओ। और इन्होंने, इनके सैनिक जो आकर यहाँ हरी भरी खेजड़ी को काटने लगे। तो वृक्ष प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी, आपको पता है बिश्नोई संप्रदाय के लोग हमेशा से रहे, आज भी और पहले भी। तो यहाँ बिश्नोई संप्रदाय खेजड़ी में बहुत है। इन्होंने मना किया कि भैया आप नहीं काट सकते, तो वो रुके नहीं सैनिक। तो इन्होंने क्या किया कि उससे खेजड़ी से चिपट गए, सारे लिपट गए। और अमृता देवी बिश्नोई ने अगुवाई की थी, सारे लिपट गए कि इनको काटना है तो हमको भी काटना पड़ेगा। और सैनिक इतने निर्दयी थे वो कि उन्होंने जो है 363 लोगों को पेड़ों के साथ में काट दिया। लेकिन ये लोग इतने निडर थे कि इन्होंने मतलब अपने प्राण देने, समझा, प्राण जाए तो जाए लेकिन वृक्ष नहीं जाना चाहिए। जब भी तो कहा जाता है कि सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, ये बिश्नोइयों के अंदर कहा भी जाता है। तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना वृक्षों को बचाने की। और ये जो संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं, वो भेड़ बकरी नहीं पालते हैं, क्योंकि भेड़ बकरी क्या है, नव अंकुरित घास पौधे वगैरह उनको खा जाती है, तो इसलिए ये इनको पालते ही नहीं है। और यदि कहीं पर्यावरण प्रेमी, जैसे वृक्षों को बचाना है, जीव जंतुओं को बचाना है, ऐसी कई बात आएगी, तो कोई भी संप्रदाय या कोई भी जाति से सबसे पहले जो है बिश्नोई संप्रदाय के लोग आगे आएंगे। और ये चीजें देखने को मिलती है और अच्छा भी लगता है कि वास्तव में ये पर्यावरण की जहां बात आ जाए
तो वहां पे ये इनमें से कोई शामिल नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। खेजड़ली दिवस, खेजड़ली दिवस जो है 12 सितंबर को, और 1978 से ये जो है शुरू हुआ, ये भी ध्यान रख लेना, 1978 से शुरुआत। ठीक है, खेजड़ी पर जो डाक टिकट साथियों जारी हुआ वो 1988 के अंदर है, इसे भी ध्यान रखना। और सर्वाधिक खेजड़ी यदि पूछी जाए साथियों तो अपने दिमाग में वैसे क्या रहता है कि मारवाड़ साइड में होगी, लेकिन सर्वाधिक खेजड़ी शेखावाटी में, और शेखावाटी के बाद में आपको ध्यान रखना नागौर में, और फिर तो आपके पश्चिमी राजस्थान है ही। तो शेखावाटी और नागौर में खेजड़ी बहुत पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। अब जो विद्यार्थी, क्योंकि ये क्लास देखो लाइव नहीं है, ये प्रीमियर पे चलेगी, लेकिन जो विद्यार्थी कमेंट में मतलब उठा पटक कर रहे होंगे, मेरे को पता है इस समय कर रहे होंगे, क्योंकि छाना रहने वाला है कौन, तो वो शांत रहकर क्लास देखा करो, समझा करो, तो हाथों हाथ याद होगी। नहीं थान ध्यान तो कर रही कमेंट में कि बाकी कमेंट कर रही, वो कोई कमेंट कर रही हो, कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मैं ना आपके ये कमेंट, ये सारे पूरा वीडियो पूरा होने के बाद में, ये तो लाइव चैट के अंदर आप कर रहे हो, ठीक है, पूरा होने के बाद में जब आप कमेंट करोगे उन कमेंट को मैं देखता जरूर हूं। ठीक है, तो यहां पे भले ही उठा पटक कितनी कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का हास है, ऊर्जा आपकी वेस्ट हो रही है। ठीक है ना, इसको संचित करके रखो, काम आएगी। तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास पे फोकस करना है, ये मेरे कहने का उद्देश्य है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं इस समय भले आपकी लाइव चैट नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आदत एक मास्टर जो है अपर जितना भी चेला है या शिष्य है, मानी सबरी आदत पहचान है। ठीक है, तो थे मतलब सिर्फ और सिर्फ ध्यान कर दो वाला क्लास में। ठीक है, चलिए राज्य पुष्प साथियों कौन सा है? रोहिड़ा। ठीक है, रोहिड़ा वैसे सिरोही का एक गांव भी है जहां से गौरी शंकर हीराचंद ओझा बिलोंग करते थे। राज्य पुष्प का दर्जा इसे भी देखो 31 अक्टूबर 1983। तो डेट तो आपको खेजड़ी याद करोगे तो रोहिड़ा भी याद हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम टिकुमिला अंडुलेटा। ठीक है, उपनाम साथियों इसका राजस्थान का सागवान कहा जाता है। देखो खेजड़ी में अपन ने ये देखना, यहाँ पे ध्यान देना, खेजड़ी में अपन ने पढ़ा राजस्थान का कल्प वृक्ष। ठीक है, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का सागवान। तो जहां सागवान नाम आएगा वहां जाना है रोहिड़ा के साथ। ठीक है, कल्प वृक्ष आएगा वहां जाना है खेजड़ी के साथ। ठीक है, मारवाड़ टीक कहा जाता है, राजस्थान की मरु शोभा कहा जाता है, क्योंकि देखो इतने हरे लता बद फूल होता है, और ये फूल का जो कलर है साथियों ये हिरमिच कलर का होता है। हिरमिच यानी लाल, नारंगी, पीला, ये सब मिक्स कलर होते हैं चार, वो हिरमिच कलर कहलाता है। ठीक है, और ये देखो रंग मैंने यहां बता ही दिया है, रेगिस्तान का सागवान इसे कहा जाता है। और एक जरविल नाम का चूहा आता है, जरविल नस्ल का चूहा आता है। जरविल क्या है? चूहा है जो इसे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, रोहिड़ा को नुकसान पहुंचाने वाला जरविल। ठीक है, और रोहिड़ा की लकड़ी तो वैसे बहुत काम आती है, लेकिन रोहिड़ा की लकड़ी जो बंदूकें होती है ना, उसके पीछे की बट यानी जो कूदा होता है पीछे, हत्ता जो होता है, उसको बनाने में रोहिड़ा की लकड़ी बड़ी काम में ली जाती है। ठीक है, ये है रोहिड़ा से संबंधित। अब आप इससे ज्यादा मतलब क्या पढ़ोगे? इससे ज्यादा एग्जामिनर पूछेगा भी क्या? इन्हों ज्यादा पूछे, मैंने कह रहा हूं ना, पिछड़ोगे तो नहीं, ये बात पक्की है। ठीक है, और जो नया प्रश्न आया तो वो सभी के लिए नया होगा, ये बात भी मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, और जिन्हें लगता है नोट्स बनाने में समस्या आती है तो उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, ये सारे नोट्स मेकिंग पैटर्न और बेहतरीन तरीके से वन लाइनर में शामिल किए गए हैं। कुछ ही दिनों में, 5-7 दिनों में आपको वन लाइनर मिलने वाली है, तो चिंता ना करें, और फिर आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बस बढ़िया, देखो अपनी क्लास में तो है ना आए हो तो हंसना पड़ेगा। देखो ऊंट भी हंस रहा है। ठीक है, यानी जिजड़ी से जो संपर्क में रहा है गौरव ज्ञान धारा में, उसको तो हंसना ही हंसना है। मैं ऊंट भी मुंडन लटकाए वाला भी मिले पर ओ देखो हंसतो वो आयो है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आने के बाद में चिंताएं विंताएं सब भूल जानी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और गुणवत्ता युक्त पढ़ाई की बात होगी, और जब गुणवत्ता युक्त पढ़ाई बेहतरीन तरीके से होगी, चाहे कहीं कोई पेड कोर्स चल रहा हो कितना महंगा, लेकिन अपन पीछे रहने वाले नहीं है। तभी तो ये भी हंस रहा है। और ये इसलिए भी हंस रहा है कि 2014 में पशु वध निरोधक जो अधिनियम लाया गया, इनकी बलि पर रोक लगा दी, जिसके लिए मुबारक महल टोंक वाला जाना जाता था। तो वो भी राजीव है, राज्य पशु है, राज्य भी होना चाहिए। राज्य पशु ऊंट पशुधन श्रेणी का, इसमें 2 श्रेणियां चलती है, एक तो वन्यजीव श्रेणी और एक पशुधन श्रेणी। ठीक है, मुझे ऊंट जो है मैंने जानबूझ के हंसता हुआ लिया है, ताकि विद्यार्थी इससे भी देखो मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा समस्याएं बहुत आती है, तो हमेशा जो है उसका हंसकर सामना करना चाहिए।
अब इसकी अधिसूचना साथियों जारी की 19 सितंबर 2014 में, और राज्य पशु घोषणा मतलब घोषित कर दिया गया 30 जून 2014। ठीक है, अब यहां पे ध्यान ये रखना है साथियों, घोषणा तो हो गई लेकिन अधिसूचना जो है जारी होती है तो समय लगता है। ठीक है, अब इसमें घोषणा तो जैसे कोई मुख्यमंत्री जी बजट में ही कर दे, ठीक है, यानी घोषणा हो गई, फिर अधिसूचना जारी की जाती है, फिर वो लागू होता है, इस तरीके से ये जो चीजें हैं जैसे 30 जून 2014 है, 19 सितंबर 2014 है, ये तो आपको डिस्कशन में ही याद हो जाएगी, इसमें लोड लेने की आवश्यकता है नहीं, जितना डिस्कस कर लोगे ना उतनी चीजें ये याद हो जाएगी। तो ये चीजें हैं। वैज्ञानिक नाम इसका कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं साथियों? राजस्थान में। क्यों पाए जाते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा? क्यों? राजस्थान में हंसने को मिलता है। ठीक है ना, राजस्थान में हंसने को मिलता है इसलिए राजस्थान में ज्यादा रहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कहां है? राजस्थान में सर्वाधिक है साथियों जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। राजस्थान में न्यूनतम कहां है? न्यूनतम है प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़। केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान केंद्र यदि आपको पूछे साथियों तो ध्यान रखना जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ बीकानेर। (1984). ठीक है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर केंद्रीय ऊंट प्रजनन, ये पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जोहड़बीड़ वाला। और यदि ऊंट की नस्लों की बात करें तो बीजे पर नाजगो राजी तो वह बीजे पर नाजगो राजी हो, ये आपको याद रखनी है, एक ट्रिक है साथियों, बीजे पर नाचो। डीजे पर तो सभी नाचते हैं लेकिन डीजे पर अपन ऊंट को नचाते नहीं है, इसलिए ये बीजे पर नाचता है। ठीक है, तो बी से आपको लेना है बीकानेरी, बीकानेरी जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। फिर जे से लेना है जैसलमेरी, जैसलमेरी। ठीक है, ना से नाचना, नाचना भी हालांकि जैसलमेर का ही एक गांव है तो जैसलमेर के अंदर ही पाई जाती है नाचना। और गो से लेना है गोमट, ये फलोदी में ज्यादा है और बोझा ढोने के लिए जानी जाती है नस्ल। ठीक है ना, तो बीकानेरी, नाचना, जैसलमेरी और गोमट ये जो है नस्लें हैं राजस्थान में पाए जाने वाले ऊंटों की। अब जैसे कच्छी वगैरह और भी होती है लेकिन कच्छी ज्यादा गुजरात में पाए जाते हैं, अपने राजस्थान में ये प्रमुखतया ऊंट की नस्लें पाई जाती है। ठीक है, बीजे पर नाचगो वो याद रखना है। ठीक, आगे बढ़े, हंसता हुआ चेहरे को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा आप। ठीक है, चलिए, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय साथियों किसे जाता है? ऊंट लाने का श्रेय यहाँ राजस्थान में जाता है पाबू जी को। ऊंटों के देवता भी कहा जाता है इन्हें, और ऊंटों की देवता देवी जो है अंता देवी को कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1889 में ऊंटों से सुसज्जित एक सेना बनाई गई जिसका नाम था गंगा रिशाला। ठीक है, प्रश्न बनेगा गंगा रिशाला क्या है? ठीक, तो वहां पे अब ऑप्शन अलग अलग आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है गंगा रिशाला ऊंटों से सुसज्जित एक सेना थी। फिर आता है शब्दावली की बात आती है कि शब्दावली के अंदर देखो पूछ सकते हैं ऊंटों से रिलेटेड, तो ऊंटों से रिलेटेड शब्दावली में ये क्या है? ये है आभूषण है, ऊंट को पहनाया जाने वाला आभूषण है, और एक गोरबंद गीत भी है। ठीक है, उस्ता कला क्या है? सोने चांदी की नक्काशी है, किस पर? ऊंट की खाल पर की जाने वाली सोने चांदी की नक्काशी। नक्काशी ऊंट की खाल पर। ठीक है, ये लिख लेना आप। टोल्डी क्या है? ऊंट का बच्चा है, ऊंट का बच्चा यानी कि नर बच्चा है। ठीक है, टोल्डिया क्या है? मादा बच्ची है, ऊंट की बच्ची है। बच्चा बच्ची लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, ये मादा। ये टोल्डी क्या है? नहीं, तो ये जो है ये मादा है टोल्डी, और टोल्डिया क्या है? नर है। ठीक, यानी कि यहां पे पूछे ना तो ऊंट की बेटी बच्ची यहां लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं बच्चा। ऊंट की बेटी टोल्डी और ऊंट का बेटा टोल्डिया। ठीक है, पाकट क्या है? पाकट है इन टोल्डी टोल्डिया के दादाजी है, यानी कि बूढ़ा ऊंट, बूढ़ा ऊंट, बूढ़ा ऊंट यानी पाकट, पाकट कहते हैं बूढ़ा ऊंट को। ठीक है, सर्रा और तीव्रसा क्या है? इस बूढ़े ऊंट को जो बीमारी लगेगी बाद में वो है, यानी कि ऊंट की बीमारी, ऊंट की बीमारी। ठीक है, कैमल मैन, कैमल मैन कहा जाता है अशोक टाक को, अशोक
टांक जो पुष्कर से थे उन्हें। कैमल मिल्क मिनी प्लांट साथियों ये जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। तो ये टोल्डिया और इनके दादाजी पाकट, ठीक है, पाकट को लगेगी सर्रा तीवरसा आबाद में। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब साथियों बढ़ते हैं आगे। राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी का चिंकारा है, ठीक है। पशुधन श्रेणी का है ऊंट और वन्य जीव श्रेणी का है चिंकारा। वैज्ञानिक नाम गजेला, ठीक है, गजेला। कई बॉलीवुड हीरो के मतलब बजेला कर दी इसने, गजेला ने। राज्य पशु घोषित 22 मई 1981। एंटीलोप प्रजाति का काला हिरण होता है ये, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये चिंकारा की फोटो है और ये भी खेजरली का ही फोटो है, ठीक है। रेस्क्यू सेंटर है वहां पे उसका। सर्वाधिक उपलब्धता की यदि बात करें तो नाहरगढ़ जयपुर में, ताल छापर चूरू के अंदर, अमृता देवी मृगवन जोधपुर और राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो चिंकारा के अंदर ज्यादा कहीं भी लोड पड़ने जैसी कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में प्रतीक चिन्ह, बहुत अच्छा टॉपिक है, जल्दी से तैयार भी हो जाता है। और अब आते हैं अपन राज्य पक्षी गोडावन पर। ये देखो ये गोडावन राज्य पक्षी है। हालांकि 1980 की यदि बात की जाए तो उस समय 1000 गोडावन यहाँ पे थे और अब जो है 120, 25, 30 इतने रह गए हैं लगभग। तो ये बहुत ही संकटग्रस्त प्राणी, रेड डेटा बुक में भी अति संकटग्रस्त प्राणी के अंदर आ गए हैं ये, ठीक है ना, उस सूची में शामिल हो गए। वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ठीक है। और इन्हें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, हुकना कहा जाता है, मालमोर्डी कहा जाता है, सोहन चिड़िया कहा जाता है, शर्मिली चिड़िया भी कहा जाता है, ठीक है। शर्मिली चिड़िया भी कहा जाता है जब कोई आसपास ऐसी हलचल दिखती है तो घास के अंदर और ऐसे मुंह छुपा देता है ये। और ये बड़ा पक्षी होता है, ठीक है, हाइट साइज में बड़ा होता है। राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 के अंदर। प्रिय भोजन जो है इसका तारामीरा है। हालांकि कीड़े वीड़े सब खाता है ये, लेकिन प्रिय भोजन तारामीरा है। इस पर डाक टिकट 1980 के अंदर जारी किया गया। शरण स्थली सेवन घास कहलाती है इसके, ठीक है। सेवन घास में अंडे भी दे देता है ये, तो इसकी शरण स्थली कहलाती है सेवन घास। और सेवन घास आपको पता है जैसलमेर में और राष्ट्रीय मरु उद्यान में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। गोडावन हैचिंग सेंटर कोटा और जैसलमेर के अंदर। और हैचिंग क्या होती है? अंडे से बच्चा निकलने की प्रक्रिया होती है हैचिंग, ठीक है। और कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाए गए कोटा और जैसलमेर के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। गोडावन प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुआलय के अंदर गोडावन प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। IUCN द्वारा जारी रेड डेटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। अब यह भी प्रश्न बनता है कई बार कि रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN द्वारा जारी की जाती है। ये भी यहाँ पे आ गया है आपके। और रेड डेटा बुक के अंदर ये अति संकटग्रस्त यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आ गया। इसीलिए ये हैचिंग सेंटर है, आपके ये प्रजनन केंद्र है, ये सारी चीजें स्थापित की जाती है ताकि गोडावन को जैसे तैसे बचाया जाए, ठीक है ना। चलिए ये ध्यान रखना। यह हो गया आपके राज्य पक्षी। अब थोड़ा सा डांसिंग पांसिंग हो जाए। राज्य नृत्य घूमर, ठीक है। अब घूमर यानी वो पद्मावत मूवी में आई वही घूमर नहीं है, उससे पहले हमारी घूमर छह नकराली वो सब सदाबहार है, ठीक है। बाकी आजकल तो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में बाबाड़ी तो पसंद ही नहीं आवे काने, सीधी यही, ठीक। ये जो देख रहे हो आप घूमर नृत्य है, राजस्थान की शान है। और ये जो लहंगे का जो घेर होता है ये गुम कहलाता है और इसी से घूमर नाम हुआ है, ठीक है ना। जब महिलाएं नृत्य करती है तो जब घूमती है तो वो जो घेर बनता है लहंगे का वो कहलाता है, गुम कहलाता है, ठीक है। और ये घूमर नृत्य है। इसे राज्य की आत्मा कहा जाता है। अन्य नाम इसके लूर और झुमरिया भी है। इसमें महिलाओं के लहंगे के जो घेर होता है वो गुम कहलाता है, ठीक है। फिर बात करें साथियों राज्य खेल की। अब राज्य खेल यदि किसी ने पढ़े नहीं, फ्रेशर्स है ना, उन्हें पूछ लिया जाए तो ज्यादातर जो है अपने हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट वगैरह ये बता देते हैं। लेकिन राजस्थान का राज्य खेल है साथियों बास्केटबॉल। 1948 में इसे घोषित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। और राजस्थान महिला बास्केटबॉल अकादमी जो है साथियों वो आपकी जयपुर के अंदर है और पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप बास्केटबॉल से संबंधित भी ध्यान रखेंगे। राज्य प्रतीक चिन्ह देखो, जितनी जहां आवश्यकता है ना मैं पूरी सारी चीज बता रहा हूं आपको। और ज्यादा अपन वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे क्यों, इतना समय फालतू वेस्ट करने के लिए है भी नहीं, अपने पास में इतना समय नहीं है। क्यों, आप इसको पढ़ेंगे भी, याद भी करेंगे तो आपको इसके लिए सेल्फ स्टडी के लिए भी फिर से समय चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपका समय बचे और आपको
जानकारी पूरी मिले और आपको याद हो जाए चीजें। ठीक है, चलिए। राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नहीं मारे देश पहली बार गाया मांगी बाई ने, और ये मांड शैली में गाया जाता है। ठीक है, मांड शैली के अंदर गाया जाने वाला गीत है। पहली बार मांगी बाई ने गाया, उदयपुर मांगी बाई उदयपुर, और विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाली है हाजन अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है, हाजन अल्लाह जिलाई बाई, जिसे राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है, और हाजन अल्लाह जिलाई बाई ने इसको विश्व स्तर पे प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। ठीक है, ये अलगोजा यदि आप देखोगे तो 2 बांसुरियों से मिलकर बना होता है अलगोजा। कई जने मुंह से बजाते हैं, कई जने नाक से भी बजा लेते हैं इसको, और ये मतलब एक तरह के जो बीन की तरह बजता है, लेकिन ये अलगोजा जो है ये 2 बांसुरियों से मिलकर बना हुआ ऐसा दिखता है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हो, चित्र से समझ जाओगे ये अलगोजा है। और प्रसिद्ध अलगोजा वादक जो राजस्थान का है वो तगाराम भील है, ये ध्यान रखना। और राजभाषा जो है साथियों, राजकाज की भाषा है, वैसे भी आपको पता है, तो राजस्थान की राजभाषा आपके हिंदी है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। जैसा इनका नाम है सूर्य, तो सूर्य के समान ही मतलब बहुत क्रांतिकारी रचनाएं लिखते थे, और ये वीर रस के लिए जाने जाते थे, वीर रसावतार। ठीक है ना, जन्म जो है विक्रम संवत 1872 बूंदी के हरना गांव के अंदर इनका जन्म होता है। हरना बूंदी महाराम राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण के पुरोधा ये कहलाए। और यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हो ये डाक टिकट है, और ये 1990 यहाँ पे इस डाक टिकट पे लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए मतलब चित्र से भी प्रश्न निकल कर आ जाते हैं। महाकवि सूर्यमल मिश्रण, प्रमुख रचनाएं इनकी देखो साथियों, वीर सती रासो वंश भास्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वंश भास्कर को जो पूरा इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, पूरा किया मुरारी दान ने पूरा किया। और मुरारी दान कौन थे? इनके दत्तक पुत्र थे। ठीक है, दत्तक पुत्र थे। बलवंत विलास, छंदमयूख, राम रंजाट आदि रचनाएं। राम रंजाट तो इन्होंने लगभग 10 साल की उम्र में ही लिख दी थी, इतनी मतलब ये टैलेंट थे। और उस समय जब क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इन्होंने बहुत सारी लिखी है, वीर रस से भरी हुई इनकी रचनाएं जानी जाती है, इसलिए ये राजस्थान के राज्य कवि है। ठीक है, तो ये आपके साथियों जो है और एक जानकारी आ गई। और देखते ही देखते आप लोगों के सारे प्रतीक चिन्ह विद डिटेल और विद मतलब वो कहते हैं ना बिल्कुल संक्षिप्तीकरण के साथ, और यदि पल्लवन आप करोगे तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन सारी डिटेल इसकी आई है। अब जैसे पीडीएफ की बात है तो भी काफी सारे नए विद्यार्थी जुड़े, तो साथियों पीडीएफ जो है क्लास की लगभग शाम को टेलीग्राम पे, यही टेलीग्राम इसी नाम से, गौरव ज्ञान धारा के नाम से, स्पेलिंग सही लगाना, बस गलत लगाओगे तो हो सकता है नहीं मिले। गौरव ज्ञान धारा के नाम से ही हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है, तो वहां से देख सकते हो। टेस्ट सीरीज आपकी जो है टॉपिक वाइज वगैरह ओवरऑल जो सब वो जीजेडी ऐप पर चल रही है। क्लासेस आपको यहीं पे मिलेगी, ऐप पर क्लास एक भी नहीं है, और नहीं भविष्य में कभी ऐप पर आपको क्लास मिलने वाली कभी नहीं। क्लासेस सारी की सारी आपके यहीं पे यूट्यूब पर इसी तरीके से मिलेगी। प्ले लिस्ट है, जांचो देखो, अंदर जाके सारी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जो आपके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अंदर सही तरीके से है, वहां से आप देखकर नोट्स बनाना शुरू करो। और देखते ही देखते नोट्स बनाते बनाते आपको क्लास याद भी हो जाएगी, और उसके बाद में अभ्यास करो और बार बार दोहरान करो, रिवीजन करो। यही पढ़ने का तरीका है और यही सक्सेस का मंत्र है। अपन मिलेंगे साथियों बहुत जल्द अगले वीडियो में, कल की क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।